हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक यूनिट 2 का आर्टिकल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट A1 A2 कॉमा अप टू AN बी फाइनाइट सेट से। ठीक है, कैसे फाइनाइट सेट है? देन A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू यूनियन AN ये किसके इक्वल हो जाएगा? समीशन I इज इक्वल टू 1 टू, जो I है वो लाइज किसके बीच कर रहा है? 1 और N के बीच। ठीक है, इंटू AI का मॉड माइनस समीशन I और J किसके बीच लाई कर रहे हैं? 1 और N के बीच। ठीक है, और AI इंटरसेक्शन AJ का मॉड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड समीशन I J K जो है, ठीक है, ये किसके बीच लाई कर रहे हैं? 1 और N के बीच। और मॉड में लिख दोगे आप AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n प्लस 1। A1 मॉड के अंदर आ जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन AN, और यहाँ मॉड क्लोज हो गया। तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, अब करना है आपने प्रूव। तो आप प्रूव कैसे करोगे? और इसमें जो आपका थोड़ा जो डाउट हो सकता है, इसमें आपने जैसे फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव में, सेकंड हाफ नेगेटिव, ये थोड़ा ट्रिक से माइंड याद करने की। जैसे फर्स्ट पॉजिटिव में लिख दी, सेकंड हाफ का नेगेटिव आएगा, फिर थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिर फिफ्थ पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से ये प्लस माइनस का आपने याद रखना है। और इसमें पहले सबमिशन में आपकी I की वैल्यू 1 और N के बीच लाई करेगी, फिर सेकंड में आगे I और J की वैल्यू 1 और N। ठीक है, फिर I J की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी? 1 और N के बीच। ठीक है, और इधर फर्स्ट टर्म आएगी AI, फिर सेकंड आएगी AI इंटरसेक्शन AJ, फिर थर्ड टर्म AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। ठीक है, इस तरीके से आएगी, और लास्ट टर्म आएगी आपके पास इंटरसेक्शन में होल। ठीक है, इसके कन्वर्स पार्ट। ठीक है, उल्टा, मतलब इधर यूनियन में, इधर इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो आपने या ये जो स्टेटमेंट है पहले ये याद कर लेनी है। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करना है? वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन N। तो फॉर N इज इक्वल टू 1, अगर N इज इक्वल टू 1 होता है तो रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, फॉर N इज इक्वल टू 2 द रिजल्ट बिकम, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? अगर आप स्टेटमेंट देखो तो A1 यूनियन A2 का जो मॉड है, दिस इज इक्वल टू, स्टेटमेंट से ही चल रहे हैं जो इसका फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू, अब जो I है, ठीक है, वो लाइज कर रहा है किसके बीच? 1 और 2 के बीच। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1 to 2 और AI का मॉड। ठीक है, माइनस समीशन IJ AI इंटरसेक्शन AJ। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम A1 यूनियन A2 की वैल्यू लिए। ठीक है, और ये दो पार्ट ही हम लेंगे इसमें, क्योंकि N की वैल्यू 2 है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग कर लिया जो आपकी स्टेटमेंट थी। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका, ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या था? जो I की वैल्यू थी वो तो 1 से 2 तक थी, तो आप इसको ओपन कर दो, तो I की जगह आप 1 और 2 पुट कर दो, तो A1 प्लस A2 का मॉड आ गया। ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू 1 से 2 थी, हमने ओपन कर दिया इसको, माइनस अब इधर जो वैल्यू थी I और J की 1 और 2 थी, तो मॉड का मॉड आ गया, I की जगह 1 आ गया और J की जगह 2 आ गया। ठीक है, फिर लेट अस सपोज दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर द सेट लेस देन N। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये जो स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड आया है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब हमारे को लेस देन N तक बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN-1 तक लेंगे पहले। ठीक है, एक टर्म यहाँ तक लेंगे, यूनियन AN-1, फिर ही एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जो ये टर्म थी हमने ये ली हमने AN-1 तक। ठीक है, और फिर ये टर्म एज इट इज लिख दी। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
जो ये टर्म है A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN-1 तक, ये किसके इक्वल है? S के इक्वल। आपने इधर रीजन दे देना है वेयर दिस इज S इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, ये S के इक्वल थी। ये क्लियर हो गया। तो देयरफॉर जो हमारा A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे आप तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो NA यूनियन B, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है आपने, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बुक में। NA यूनियन B का फॉर्मूला आता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है, पढ़ा था आपने। तो बस वही इम्प्लीमेंट किया है हमने, देखो S यूनियन AN, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ S प्लस A मॉड ऑफ AN माइनस S इंटरसेक्शन AN, ठीक है। तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 1 बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब आपने क्या करना है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी निकल गई है, आपने प्रूव करना था फॉर्मूला जो आपके पास स्टार्टिंग में था, स्टेटमेंट में दिया गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी यहाँ से निकल गई है। अब राइट हैंड साइड में आपने इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिर इनको कंपेयर करना है और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अब पहले निकालते हैं मॉड ऑफ एस की वैल्यू, ठीक है। तो मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू एस की वैल्यू आप इधर गिवन है और इसके बाहर लगा दो मॉड, ठीक है, वही किया आपने, क्लियर। अब ये रखा आपने एज इट इज़, तो दिस इज इक्वल टू, अब सिंपल है, स्टार्टिंग में आपने जो थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, जो ये हमारा पार्ट है, इसमें था हमारा अप टू AN तक है, ठीक है, और इधर आ रहा है जो अभी हम जो मॉड ऑफ एस की वैल्यू वो आ रही है AN-1 तक, ठीक है, क्लियर है। तो यही टर्म आपकी रिपीट होगी, बस चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा आप में, देखो AN-1 था, स्टेटमेंट में आपके पास था AN तक, तो आपने समीशन I इज इक्वल टू 1 से I लाइज कर रहा है 1 और N-1 के बीच, AI ये तो एज इट इज़ आ गया, बस चेंज कहाँ होगा आपका ये N-1, ठीक है, इधर भी आपका N-1 आएगा, मतलब जो I और J लाइज करेगा N-1 तक, ठीक है, और इधर I J K भी लाइज कर रहे हैं N-1 तक, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग टर्म आपकी जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है वो एज इट इज़ आएगी, ठीक है, ये 3 टर्म एज इट इज़ होगी, ठीक है, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, और इधर एक चेंज और आएगा, इधर था आपके पास N+1, ठीक है, और इधर आएगा आपके पास N-1, ठीक है, अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, और इधर फिर आ जाएगा आपके पास A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन अप टू जो आपकी स्टेटमेंट में AN था, इधर आ जाएगा AN-1, तो ये चेंज आया आपने। तो सिंपली ये इसमें जो एक्सपेंशन जो है जो इसमें दिया गया है वो AN-1 तक है, ठीक है। तो इसमें जो चेंज हुआ तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ, इसमें बस चेंज यही आपने माइंड में रखना है कि जो I की वैल्यू हो 1 और N-1 के बीच लाई करेगी, ठीक है, इधर भी 1 और 1, I और J की वैल्यू 1 और N- के बीच लाई करेगी, ठीक है, और इधर भी यही है प्रोसीजर, ठीक है, और इधर आपका इधर थोड़ा सा चेंज इधर होगा, उधर N+1 था, इधर N आ जाएगा, और इधर AN-1 था, AN था, और इधर AN-1 आ जाएगा, ठीक है, ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2। फिर जो हमारा सेकंड, अब आ जाओ आप इस टर्म पे, तो ये टर्म S इंटरसेक्शन AN, ठीक है, S इंटरसेक्शन AN को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू AN इंटरसेक्शन S, फॉर एग्जांपल 5 इंटरसेक्शन 6, तो आप लिख सकते हो इसको 6 इंटरसेक्शन 5, ठीक है, तो बस इसीलिए इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो AN तो AN हो जाएगा, और इंटरसेक्शन S की वैल्यू आपको पता है, S की वैल्यू है A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN-1, तो ये पुट कर देनी है आपने इसकी जगह। तो जब आप इसको पुट करोगे तो आपने ये पुट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको ओपन कर दो, तो AN इंटरसेक्शन A1, फिर आ जाएगा यूनियन AN इंटरसेक्शन A2, फिर आ जाएगा यूनियन अप टू, फिर यूनियन, और फिर आ जाएगा AN इंटरसेक्शन AN-1, मॉड का मॉड एज इट इज़, ठीक है, ये क्लियर हो गया स्टेप। इसके बाद जो मॉड ऑफ S यूनियन इंटरसेक्शन AN की जो वैल्यू आएगी, अब आपने क्या करना है, इसमें इधर आपके पास आ जाएगा समीशन I की वैल्यू रहेगी 1 और N-1 के बीच, ठीक है,
इधर आ जाएगा आपके पास। बस इसमें चेंज क्या होगा, इसमें हर टर्म में ए एन लगेगा, ये थोड़ा ठीक है, ए एन एंड तक। तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा ए एन इंटरसेक्शन ए आई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए एन इंटरसेक्शन ए आई, फिर माइनस समीशन आई और जे लाई करेगा 1 और n-1 के बीच। इधर आ जाएगा ए एन, मैंने जैसे बताया कि सब टर्म के साथ ए एन लगेगा, तो ए एन का ए एन इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन ए जे, क्लियर, प्लस अप टू -1 की पावर n, ठीक है, और इधर आ जाएगा मॉड ऑफ ए एन इंटरसेक्शन ए वन इंटरसेक्शन फिर A2 इंटरसेक्शन अप टू an-1, ठीक है। इसको दे देना आपने इक्वेशन 3। फिर आपने करना है यूजिंग 2 and 3 in 1, तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ जाएगी A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू an-1, ठीक है, और राइट हैंड साइड आपकी जो स्टेटमेंट है उसकी इक्वल आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो जब इसको आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई थी वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है।